नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है केंद्रों तक मौसम। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि समूचे भारत के ऊपर अब मौसम बदलने वाला है। कि उत्तर भारत के ऊपर तो मौसम बदलेगा, मध्य भारत में भी मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं किस प्रकार से अभी बदला हुआ मौसम है। अभी 10:30 बजे हुए हैं सुबह की। तो जिस प्रकार से मौसम बदला हुआ है, पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर काफी ज्यादा पर लाइटिंग स्ट्राइक देखने को मिल रही है। इसे सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं। और पंजाब के भी कुछ भागों के ऊपर बादल पहुंच गए हैं। और इधर पाकिस्तान और राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र है, वहां पर गर्जना काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। वो भी धीरे धीरे राजस्थान की तरफ गर्जना वाले बादल पहुंचेंगे, पंजाब हरियाणा की तरफ शायद ये बादल पहुंचेंगे। तो इसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात के संकेत नजर आ रही है। सैटेलाइट इमेज उग्र रूप दिखा रही है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में और राजस्थान का कुछ पूर्वी क्षेत्र, उदयपुर संभाग का क्षेत्र है। और इधर देखेंगे तो सैटेलाइट इमेज के आधार पर देख सकते हैं कि सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं कि पूर्वी गुजरात के ऊपर भी लाइटिंग स्ट्राइक कहीं कहीं पर देखने को मिल रही है। और ये धीरे धीरे कर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ेगी। तो मध्य प्रदेश में आज कई जगहों पर बरसात की संभावना है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक बरसात हो सकती है मध्य प्रदेश में आज। और हल्की से मध्यम बरसात की संभावनाएं कहीं कहीं पर बनती हुई नजर आ रही है। और कई जगहों पर तो तेज बरसात भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर कह सकता हूँ कि हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है, बूंदाबांदी रह सकती है, ओलावृष्टियां भी हो सकती है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार की संभावना बन रही है। आज देख सकते हैं इस प्रकार से मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश का समूचा क्षेत्र प्रभावित रहेगा वर्षा और बादलों की वजह से, और तेज हवाएं यहाँ पर चलेगी। इस प्रकार से देखें तो राजस्थान में भी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। पूर्वी राजस्थान के ऊपर उदयपुर संभाग, भीलवाड़ा, कोटा और धौलपुर और भरतपुर के आसपास की क्षेत्र है, यहाँ पर भी इस प्रकार से मौसम रहेगा। कोटा संभाग में भी बरसात की संभावना है और भरतपुर संभाग के ऊपर भी शायद बरसात देखने को मिल सकती है। जयपुर के ऊपर बादल छा सकते हैं और हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। लाइटिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात की संभावना बन सकती है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों की बात करें तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्र है। और कुछ बीकानेर के भाग है, कुछ चूरू के भाग है, यहाँ पर भी हल्की लाइटिंग स्ट्राइक के साथ में हल्की बरसात हो सकती है। ज्यादा संभावना नहीं है, वो हो भी सकता है यहाँ पर बरसात की इंटेंसिटी के जगहों पर ज्यादा देखने को मिले, जिस प्रकार से सैटेलाइट इमेज में दिखाई दे रहा है। तो वो भी लगभग पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ेगा वो बादल। और जो लाइटिंग स्ट्राइक वाले बादल बने हुए हैं बस सबसे पहले श्रीगंगानगर के ऊपर दाखिल हो सकते हैं। और ये धीरे धीरे करके कह सकता हूँ कि उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ेंगे तो पंजाब के ऊपर भी पहुंच जाएंगे। और कुछ अधिक ही फॉर्मेशन हुआ बादलों का तो शायद राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू तक भी ये बादल पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से मौसम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब में आज मौसम सभी जगहों पर शुष्क नहीं रहने वाला है। पंजाब में भी बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, उत्तर से लेकर दक्षिणी भागों तक। और पंजाब का जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर फाजिल का नहीं, पठानकोट और गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, तरनतारन और जालंधर, लुधियाना के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हल्की फुल्की बरसात, बूंदाबांदी हो सकती है, गर्जना देखने को मिल सकती है, तेज हवाएं, आंधी तूफान देखने को मिलता है। लेकिन अधिक बरसात और अधिक ओलावृष्टियों की संभावना हरियाणा में बहुत ही कम नजर आ रही है, लेकिन हल्की फुल्की बरसात संभावित लग रही है। दिल्ली में देखें तो दिल्ली में भी इसी प्रकार का मौसम रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बादल पहुंच सकते हैं। ललितपुर, झांसी, महोबा के आसपास की क्षेत्र है, जालौन के आसपास की क्षेत्र है, हमीरपुर के आसपास की क्षेत्र है, वहां पर भी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहां पर बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी रहेगी। लगभग 45 डिग्री तापमान पहुंचने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में ही बरसात की संभावना है और दक्षिण भारत में कोई बरसात की संभावना ही नहीं नजर आ रही है। और महाराष्ट्र में भी लगभग आज मुख्यतः मौसम शुष्क रहता है। छत्तीसगढ़ के भी कुछ पूर्वी पश्चिमी भागों के ऊपर हल्की बरसात हो सकती है। बाकी देखेंगे तो यहाँ पर मौसम की बात करता चलूं तो ये 27 अप्रैल का प्रेडिक्शन देखें तो 27 अप्रैल को मैदानी क्षेत्रों में बरसात जो जारी थी वो सिमट जाएगी पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों तक, यानी पठानकोट से लेकर यहाँ पर फरीदकोट के आसपास तक बरसात हो सकती है। और जालंधर, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर के आसपास क्षेत्र है, पठानकोट और गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, तरनतारन, जालंधर, लुधियाना के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना है। बाकी पंजाब के बचे हुए क्षेत्र हैं जो दक्षिणी भागों पर, वहां पर मौसम शुष्क रहता है। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो पहाड़ी राज्यों में जिसमें गिलगित और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की क्षेत्र है, यहाँ पर काफी ज्यादा बरसात की संभावना नजर आ रही है। 26 और 27 अप्रैल को इस प्रकार से मौसम रहता है। और हरियाणा में भी उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर पंचकुला, यमुनानगर के क्षेत्र है, वहां पर हल्की फुल्की बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। और बाकी भागों पर हरियाणा में मौसम शुष्क रहेगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान में भी मौसम शुष्क हो जाएगा, गुजरात में मौसम शुष्क हो जाएगा। धीरे धीरे कर तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी, लगभग 40 डिग्री तक तापमान पहुंचना शुरू हो जाएंगे कई जगहों पर। पूर्वी भारत में जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है, उड़ीसा की क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ मौसम में बदलाव रहेगा। लेकिन
लो जैसा माहौल काफी ज्यादा क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की बरसात अरुणाचल प्रदेश के ऊपर होगी और बाकी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश का पूर्वी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, विदर्भ की क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी जगहों पर नजर आ रही है। उड़ीसा तक भी, यानी उड़ीसा के दक्षिणी भागों तक भी बरसात की संभावना हल्की नजर आ रही है। तो यहाँ पर जब हल्की बरसात हो जाएगी तो कुछ गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है। महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र के विदर्भ में बरसात की संभावना है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा में मुख्यतः मौसम शुष्क करेगा। दक्षिणी भारत में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्रों में काफी ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी रहने की संभावना है। केरल के ऊपर हल्की फुल्की बरसात की देखने को मिल सकती है। और इसी प्रकार से देखें तो 28 अप्रैल को इस प्रकार से मौसम रह सकता है। 28 अप्रैल को गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है और स्नोफॉल की गतिविधियां होगी। उत्तराखंड में मौसम मुख्यतः शुष्क हो सकता है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पंजाब का उत्तरी क्षेत्र है और मध्य क्षेत्र है, यानी पठानकोट से लेकर आप कहूं तो यहाँ पर फरीदकोट के आसपास के क्षेत्र है, फिरोजपुर के आसपास तक, और जलंधर, लुधियाना और इधर मोहाली, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर तक बरसात की संभावना, यानी उत्तर से लेकर मध्य जो पंजाब का क्षेत्र है वहां तक मौसम इसी प्रकार से रहने की संभावना नजर आ रही है। और जो पंजाब का दक्षिणी क्षेत्र है, फाजिलका, मुक्तसर, मानसा, मोगा, संगरूर के क्षेत्र है, और बठिंडा, बरनाला, मोगा के क्षेत्र है, और पटियाला के क्षेत्र है, वहां पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है शायद 28 अप्रैल को। इसी प्रकार से देखें तो हरियाणा और दिल्ली में भी बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। हरियाणा में केवल उत्तरी भागों पर पंचकुला, यमुनानगर के क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। राजस्थान में मुख्यतः मौसम शुष्क करेगा, तेज हवाएं जरूर चल सकती है, लेकिन मुख्यतः मौसम शुष्क करेगा, गर्म हवाएं चल सकती है, दक्षिणी पश्चिमी गर्म हवाएं देखने को मिल सकती है। गुजरात, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा की उत्तरी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का भी उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर लू जैसा माहौल बना रहेगा। और मध्य भारत में देखेंगे तो कुछ बरसात के संकेत दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी तेलंगाना के क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र के भी दक्षिणी क्षेत्र है, और मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। बाकी दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। केरल के ऊपर ही हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। लक्षद्वीप में हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं के पर हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी भागों पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 29 अप्रैल को इस प्रकार से मौसम रहता हुआ दिखाई दे रहा है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की क्षेत्र है, यहाँ पर तो बरसात, स्नोफॉल, ओलावृष्टि आदि तूफान जारी रहेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान की क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा, तापमान में बढ़ोतरी होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और गुजरात की क्षेत्र है, यहाँ पर कई जगहों पर शायद लू जैसा माहौल बन सकता है। लगभग कहूँ तो यहाँ पर 42 से 45 डिग्री तक तापमान पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। लू, तेज गर्म हवाएं चल सकती है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो सिक्किम और हिमालय, पश्चिमी बंगाल को छोड़कर बाकी क्षेत्र है वहां पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत में देखें तो दक्षिण भारत में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना ही नजर आ रही है। केरल के ऊपर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और 30 अप्रैल को देखेंगे तो 30 अप्रैल को उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कर आगे निकलेंगे, तो उसकी वजह से जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होगा कि हल्की बरसात के साथ में कई कई जगहों पर बर्फबारी भी होगी, ओलावृष्टि आदि तूफान भी देखने को मिलता है। लेकिन ये वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम और हिमालय, पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी भागों पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत के देखें तो केरल के ऊपर बरसात की संभावना है, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर बरसात की संभावना है, तेलंगाना, राज्य में आंध्र प्रदेश के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तमिलनाडु में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, कर्नाटक के उत्तरी भागों पर भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना ही नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि 30 अप्रैल को इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 30 अप्रैल से यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र है, वहां पर कई जगहों पर भारी बरसात की संभावना है, यानी तूफानी जैसी बरसात देखने को मिलती है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में किस प्रकार से बरसात की संभावना ही नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में जिसमें सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय की क्षेत्र है, इन भागों में भारी बरसात, तेज बरसात की संभावना है। कई जगहों पर ओलावृष्टि, आंधी तूफान होगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसका कारण क्या होगा कि यहाँ पर बरसात काफी ज्यादा अधिक होगी। तो बता दूं कि 30 अप्रैल या फिर 29 अप्रैल से एक सर्कुलेशन बनेगा यहाँ पर उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर, जिसकी वजह से लगातार ये हवाएं, उत्तर पश्चिमी हवाएं इस प्रकार से आएगी। आपको मैं बता देता हूँ, इस प्रकार से सर्कुलेशन बन जाएगा और ये हवाएं इस प्रकार से आकर यहाँ पर घूमकर यहाँ पर ये मेघालय का क्षेत्र है, वहां पर पहाड़ी क्षेत्रों से टकराएगी और उसके बाद में ये आगे बढ़ी हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर टकरा जाएगी, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल है, वहां पर बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और इसी का असर कुछ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तापमान में दिखाई दे सकता है। कुछ तापमान में राहत मिल सकती है पूर्वी क्षेत्र में,
लेकिन बिहार के पश्चिमी क्षेत्र, झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र वहां पर लू जैसा माहौल बना ही रहेगा। और इसी प्रकार से उत्तर भारत में तो मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी भागों में देखें तो भी मौसम शुष्क रहेगा, केवल केरल और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र वहां पर हल्की बरसात हो सकती है। बंगाल की खाड़ी धीरे धीरे कुछ एक्टिविटी दिखा रही है। कुछ सिस्टम बंगाल की खाड़ी में भी उभरता हुआ नजर आ रहा है। और 1 मई को देखेंगे तो 1 मई को भी पूर्वोत्तर भारत में ही काफी ज्यादा बरसात की संभावना है। सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल में हल्की बरसात, पूर्वोत्तर भारत में काफी ज्यादा और बाकी भागों पर काफी ज्यादा बरसात की संभावना है। और उत्तर भारत में और मध्य पूर्वी भारत, दक्षिण भारत में मुख्य मौसम शुष्क रहता है, लेकिन केरल के ऊपर बरसात जारी रहेगी और तमिलनाडु के भागों के ऊपर भी हल्की बरसात हो सकती है। और इसी प्रकार से अंडमान और निकोबार द्वीप में भी हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। 2 मई को देखें तो 2 मई को यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बरसात की संभावना धीरे धीरे कम होगी। बांग्लादेश के ऊपर बरसात बढ़ेगी। सर्कुलेशन धीरे धीरे कर अंदरूनी क्षेत्रों के ऊपर आएगा और ये शायद पश्चिमी बंगाल और ये बिहार, झारखंड के क्षेत्रों के ऊपर जो गर्मी का एहसास चलता रहा है, गर्मी जिस प्रकार से चल रही है, तो यहाँ पर कुछ राहत दिला सकता है, क्योंकि ये पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा की तरफ ये सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो इसकी वजह से शायद पूर्वोत्तर भारत में मई के पहले सप्ताह या फिर मई के दूसरे सप्ताह में कुछ राहत मिल सकती है बरसात होने की वजह से, गर्मी से। उत्तर भारत में मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है, मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र हैं, वहां पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और ये बांग्लादेश के ऊपर काफी ज्यादा, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में केरल के ऊपर और तमिलनाडु के ऊपर ये बरसात की संभावना हल्की नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये है 4 मई का मौसम पूर्वानुमान। तो 4 मई को उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है, तो जिसका असर शायद राजस्थान तक भी हो सकता है, पंजाब, हरियाणा के ऊपर भी दिखाई दे सकता है। थोड़ा सा वेदर मॉडल चेंज होने की संभावना नजर आ रही है। आप देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में जो बरसात का स्पेल चल रहा था वो धीरे धीरे कर पूर्वी भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी बिहार, झारखंड के पश्चिमी बंगाल की तरफ शिफ्ट होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। कुछ भागों पर यहाँ पर बरसात के संकेत भी नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये वेदर मॉडल थोड़ा सा आगे चेंज भी होगा और इसके चेंज होने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में ये सिंगापुर के आसपास के क्षेत्र है, वहां पर क्या होगा कि वहां पर एक सर्कुलेशन विकसित होने की संभावना नजर आ रही है। आप देखते हैं कि किस प्रकार से ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मॉइस्चर किस प्रकार से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप के पूर्वी दिशा में, बंगाल की खाड़ी में, केरल के ऊपर और तमिलनाडु के ऊपर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये 5 मई को किस प्रकार से मौसम रहता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 मई को देखेंगे तो कुछ राजस्थान के पूर्वी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के भी उत्तर पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत में पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ होगा, पंजाब, हरियाणा के ऊपर भी कुछ बादल होंगे, तो यहाँ पर बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में देखें तो पूर्वोत्तर भारत में किस प्रकार से बरसात की संभावना है। और कुछ पूर्वी भारत का क्षेत्र, जिसमें बिहार के पूर्वी क्षेत्र और झारखंड का भी पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल से सटा हुआ क्षेत्र है, पश्चिमी बंगाल के भी उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र, वहां पर बरसात की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहे हैं। तो थोड़ा सा ये वेदर मॉडल चेंज भी होने की आशंका बनी हुई है। दक्षिण भारत के ऊपर देखें तो दक्षिण भारत के ऊपर भी हल्की बरसात की संभावना केरल के ऊपर नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी धीरे धीरे कर उग्र रूप धारण करती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि सर्कुलेशन शायद लो प्रेशर में विकसित हो जाएगा और धीरे धीरे कर उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ेगा। हो सकता है कि यह बड़ा सिस्टम ही बन जाए, लेकिन संभावना कम है कि अभी बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में देखने को नहीं मिल सकता। शायद ये मई महीने के पहले सप्ताह में तो बहुत ही कम संभावना है, लेकिन मई महीने का दूसरा सप्ताह शुरू होगा, यानी 7 मई के बाद में 14 मई के आसपास तक जो होगी सिस्टम बनेगा वो काफी ज्यादा इंटेंस सिस्टम बनने की संभावना है बंगाल की खाड़ी में। और उसके बाद में शायद एक अरब सागर में भी सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मानसून आने से पहले बन सकता है या फिर मानसून के दौरान भी बनेगा। तो इस प्रकार से सिस्टम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में पसंद लेना।